चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गेट 2008 का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कहते हैं, गैप बिटवीन ए मूविंग सर्कुलर प्लेट एंड ए स्टेशनरी सरफेस। देखो ये स्टेशनरी सरफेस है, ये मूविंग सर्कुलर प्लेट है। V बिटवीन ए मूविंग सर्कुलर प्लेट, ये मूव कर रहा है नीचे की तरफ, नीचे की डायरेक्शन में, एंड ए स्टेशनरी सरफेस इज बीइंग कंटिन्यूसली रिड्यूस्ड, मूव कर रहा है नीचे की डायरेक्शन में डाउनवर्ड, तो जो इनके बीच का डिस्टेंस है वो रिड्यूस हो रहा है। एज द सर्कुलर प्लेट कम्स डाउन, ये जो सर्कुलर प्लेट है कम्स डाउन एट ए यूनिफॉर्म स्पीड v से, वो यूनिफॉर्म स्पीड v से नीचे की तरफ मूव कर रहा है टुवार्ड्स द स्टेशनरी बॉटम सरफेस, ठीक है, एज शोन इन फिगर, ठीक है। इन द प्रोसेस फ्लूइड कंटेन्ड बिटवीन द टू प्लेट्स, ठीक है, दो प्लेट्स हैं, एक तो ये मूविंग सर्कुलर प्लेट्स हो गई, एक स्टेशनरी सरफेस हो गई, और इनके बीच में फ्लूइड है। फ्लोज आउट रेडियली फ्लो आउट हो रहा है, रेडियली, ठीक है, रेडियल, क्योंकि सर्कुलर प्लेट है और स्टेशनरी है, रेडियली फ्लो आउट हो रहा है। यहाँ पर जो फ्लूइड है वो बाहर की डायरेक्शन में फ्लो आउट हो रहा है। द फ्लूइड इज अज्यूम टू बी इनकम्प्रेसिबल एंड इनविसिड, मतलब विस्कोसिटी जीरो है, कोई विस्कोसिटी नहीं है, नॉन विस्कस फ्लो है, और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, ठीक है। तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, इनविसिड फ्लो है, तो मतलब कंटिन्यूटी इक्वेशन वैलिड होगी, क्योंकि कंटिन्यूटी इक्वेशन वैलिड होती है इनकम्प्रेसिबल फ्लो, ठीक है, वो उसके कंप्रेसिबल के लिए होती है, पर यहाँ पर डेंसिटी मतलब कि कांस्टेंट है, तो डेंसिटी का कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो अब क्या इसने पूछा है हमसे, द रेडियल वेलोसिटी वी आर एट एनी रेडियस आर व्हेन द गैप विड्थ इज h, तो उसने रेडियल वेलोसिटी पूछी है जब गैप का विड्थ h हो एट ए रेडियस ऑफ r, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पर एक कंट्रोल वॉल्यूम बना लेता हूँ। आप कंट्रोल वॉल्यूम के बारे में पता होगा, कंट्रोल वॉल्यूम, ये मैंने कंट्रोल वॉल्यूम बना लिया, ठीक है, एट ए रेडियस ऑफ r। अब हमको, और यहाँ से जो फ्लो आउट हो रहा है, ठीक है, एट ए, तो हमको यहाँ पर वी आर निकालना है, समझ आइए, कंट्रोल वॉल्यूम, ये रेडियस आ रहा है, ये कंट्रोल वॉल्यूम, और ये सर्कुलर, r रेडियस का सर्कुलर, ठीक है, यहाँ से फ्लोज आउट हो रहा है ऐसे डायरेक्शन में, फ्लोज आउट उसने, ठीक है। तो ये कंट्रोल वॉल्यूम हो गया। अब आप देखो, जब ये मूविंग सर्कुलर प्लेट, तो यहाँ से जैसे ये इस कंट्रोल सरफेस से जितना वॉल्यूम, जितना फ्लूइड इस कंट्रोल सरफेस से पास करेगा, इस ऊपर वाली टॉप सरफेस से पास करेगा जितना फ्लूइड, ठीक है, मास कंजर्वेशन ऑफ मास लगा रहा हूँ, मतलब कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा रहा हूँ, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मास। तो कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, फ्लूइड इन इक्वल्स टू फ्लूइड आउट, जितना फ्लूइड इन करा है उतना फ्लूइड आउट होगा। तो इसका मतलब फ्लूइड जितना इन करा है उतना आउट होगा, मतलब कि जो टोटल मास है इस कंट्रोल वॉल्यूम का वो कांस्टेंट रहेगा। तो मतलब कि इस जो ऊपर वाली सरफेस से जितना मास एंटर किया है, जितना फ्लूइड का मास एंटर किया है, वो उतना फ्लूइड का मास यहाँ से आउट होगा, मतलब कंजर्वेशन ऑफ मास, कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो कितना एंटर किया है, यहाँ से कितना एंटर किया है, मास, अगर मैं मास फ्लो रेट की बात करूँ, मास इन इज इक्वल टू मास आउट, ठीक है, कितना मास फ्लो रेट रो ए वी। अब रो ए वी कंटिन्यूटी इक्वेशन, रो A1 V1, रो A2 V2 और रो 1 A1 A1। अब क्योंकि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है तो डेंसिटी तो कॉन्स्टेंट है, तो रो डेंसिटी का रोल नहीं आया कुछ, तो A1 V1 इक्वल टू A2 V2। तो कितना इसका एरिया होगा, सरफेस एरिया, सर्कुलर है तो कितना होगा, देखो 2 पाई r, नहीं इसका, हाँ ऊपर वाला कितना सर्कुलर है, पाई r स्क्वायर होगा, तो पाई r स्क्वायर, इस वाले का जो ऊपर वाला सरफेस है इसका कितना है, पाई r स्क्वायर, सर्कुलर है, तो पाई r स्क्वायर इंटू, देखो यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से मूव कर रहा है नीचे की तरफ, v इक्वल टू
अब यहाँ से फ्लोज आउट हो रहा है, रेडियली फ्लो आउट हो रहा है, तो रेडियल, तो इसका कितना सरफेस एरिया होगा, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर इंटू हाइट h, देखो विड्थ h है तो सरकमफ्रेंस कितना हो गया 2 पाई आर और हाइट h, और हमको निकाल, और किस रेडियल वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है वी आर, और वी आर हमको निकालना है, उसने वी आर पूछा है हमसे एट ए रेडियस ऑफ आर व्हाट इज द रेडियल वेलोसिटी। ठीक है, तो कितना होगा, देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर से एक आर, तो वी आर कितना आ गया, वी आर डिवाइडेड बाई 2h, तो रेडियल वेलोसिटी एट एन रेडियस ऑफ आर इन द गैप विड्थ ऑफ h इज इक्वल्स टू वी आर डिवाइडेड बाई 2h आ गया। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। अब इसका दूसरा पार्ट कह रहा है द रेडियल कंपोनेंट ऑफ द फ्लूइड एक्सेलरेशन, क्या कह रहा है, रेडियल कंपोनेंट ऑफ द रेडियल कंपोनेंट ऑफ द फ्लूइड एक्सेलरेशन निकालना है, वो भी रेडियल कंपोनेंट का एट स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R, मतलब कि ये जो सर्कुलर प्लेट है कैपिटल R, तो यहाँ पर हमको रेडियल कंपोनेंट निकालना है ऑफ द फ्लूइड एक्सेलरेशन, मतलब ए आर हमको निकालना है, और ए आर इक्वल्स टू कैपिटल R, मतलब ए कैपिटल R हमको निकालना है, मतलब फ्लूइड एक्सेलरेशन एट रेडियल एक्सेलरेशन हमको निकालना है एट कैपिटल इक्वल्स टू R इक्वल्स टू कैपिटल R, मतलब यहाँ पर। ठीक है, तो आपको पता है कि कितना होता है रेडियल एक्सेलरेशन, कैसे लिखते हैं हमने ax देखा होगा इन द रेडियल एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इन z डायरेक्शन देखा है, तो उसमें क्या होता था, अगर मैं चलो वही लिखूँ पहले, ax क्या होता था, u डेल u ओवर डेल x प्लस v डेल u ओवर डेल y प्लस w डेल u ओवर डेल z प्लस डेल u ओवर डेल t। ये तो पार्ट हो गया कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन का, ये टेम्पोरल एक्सेलरेशन, तो u डेल u ओवर डेल ये तो x डायरेक्शन में आ गया। अब हमको रेडियल डायरेक्शन में निकालना है, तो रेडियल डायरेक्शन में ना, तो क्या होगा, ए आर रेडियल वेलोसिटी वी आर और डेल वी आर ओवर डेल आर, ये होगा, x की जगह r हो गया, u की जगह रेडियल वेलोसिटी वी आर हो गई। ठीक है, अब इसमें केवल रेडियल डायरेक्शन में निकालना है, और दूसरे जो और पार्ट है, कौन से पार्ट, ओमेगा थीटा, एक तो थीटा टेंजेंशियल वाला, वो सब जीरो हो जाएंगे। ठीक है, ये सब जीरो हो जाएंगे, और एक ये कंपोनेंट आएगा डेल यू ओवर डेल टी, तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस डेल वी आर ओवर डेल टी। ठीक है, आगे निकल गया आगे फॉर्मूला। अब यहाँ से हम देखो वी आर की वैल्यू हमको दे रखी है, वी आर की वैल्यू रखते हैं, तो ए आर, वी आर कितना है, वी आर डिवाइडेड बाई 2h है, रेडियल वेलोसिटी वी कैपिटल वी स्मॉल आर 2h, और ऐसे ही यहाँ पर डेल ओवर डेल आर, वी आर कितना होगा, वी स्मॉल आर डिवाइडेड बाई 2h प्लस ऐसे ही डेल ओवर डेल टी, वी आर कितना होगा, वी आर डिवाइडेड बाई 2h। ठीक है, ठीक है, तो वी आर बाई 2h डेल ओवर डेल आर वी आर बाई 2h। ठीक है, तो ए आर क्या होगा यहाँ से, वी आर बाई 2h डेल ओवर डेल आर ऑफ वी आर बाई 2h। देखो वी कॉन्स्टेंट है, वी बाई 2h कॉन्स्टेंट हो गया, बाहर निकला है, तो डेल ओवर डेल आर इंटू आर का क्या होगा 1। ठीक है, तो ये 1 होगा, प्लस अब देखो डेल ओवर डेल टी वी आर बाई 2h, वी यूनिफॉर्म वेलोसिटी कांस्टेंट है, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज तो नहीं हो रहा है, और आर भी कांस्टेंट है, तो इसमें कांस्टेंट क्या हो जाएगा, बाहर निकल आएगा, वी आर बाई 2 बाहर निकल आएगा, और एच कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट नहीं है। देखो जैसे जैसे टाइम टाइम चेंज हो रहा है, वैसे वैसे हाइट जो है इसकी विड्थ है चेंज हो रही है, मतलब क्योंकि ये नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है ना, तो हाइट चेंज हो रही है, तो मतलब टाइम के अकॉर्डिंग जो हाइट है, जो एच है, वो विड्थ जो गैप है वो चेंज हो रहा है, तो कांस्टेंट तो नहीं है, तो डेल ओवर डेल टी ऑफ, तो इसका डिफ्रेंसिएशन होगा 1/h का, तो 1/h का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, -1/h²।
क्योंकि एच की पावर -1 माइनस एच की पावर -1 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो -1 डिवाइड बाई एच स्क्वायर होगा। और फिर क्या आएगा, क्योंकि एच डेल एच ओवर डेल टी, ठीक है, डेल एच ओवर डेल टी आएगा। ठीक है, अब देखो डेल एच ओवर डेल टी क्या होगा, जैसे मैंने बताया, देखो v नीचे की डाउनवर्ड की डायरेक्शन में है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो इसका अगर मैं इसकी क्या होगा, v इक्वल्स टू माइनस डेल एच ओवर डेल टी, होगा नहीं होगा बताओ। जैसे मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको करवाया था, वी आर इक्वल्स टू डी आर ओवर डी टी, या वी अगर हम ओमेगा इक्वल्स टू करते हैं तो डी थीटा ओवर डी टी, ठीक है, ऐसे करते हैं ना। ऐसे ही जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी v है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो होगा माइनस डेल एच ओवर डेल टी। अब आप कहोगे यहाँ माइनस क्यों लगाया, क्योंकि हाइट घट रही है ना। तो अगर h2 डेल एच क्या होता है, h2 माइनस h1, h2 माइनस h1, तो h2 माइनस h1 है, ठीक है। तो अब वेलोसिटी हमेशा तो पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव तो आएगी नहीं। तो h2 क्या होगा, h2 डिग्री, जो h1 ज़्यादा हो गया, h2 कम हो गया, क्योंकि हाइट घट रही है। तो उसके लिए वेलोसिटी पॉजिटिव आए तो उसके लिए हम क्या लगाए हैं, माइनस, ताकि ये h1 माइनस h2 हो जाए, मतलब h1 ऊपर माइनस h2, समझ गए। तो ये जो स्पीड है ये तो पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव तो आएगी नहीं। तो इसलिए v इक्वल्स टू माइनस डेल एच ओवर डेल टी। तो माइनस डेल एच ओवर डेल टी की जगह क्या आ जाएगा, v आ जाएगा। तो ए आर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई 4h स्क्वायर प्लस माइनस डेल एच ओवर डेल टी की जगह क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा v, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, अगर इसको मैं लिखूं तो ये हो जाएगा v स्क्वायर। तो 1/4 प्लस 1/2 कितना होगा, 3v स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई 4h स्क्वायर। तो ये तो रेडियल एक्सेलरेशन एट एनी रेडियस r आ गया। अब मुझे निकालना है एट कैपिटल R। तो एट R इक्वल्स टू कैपिटल R रखूँगा, एट R इक्वल्स टू कैपिटल R रखूँगा तो कितना आएगा, 3v स्क्वायर कैपिटल R डिवाइडेड बाई 4h स्क्वायर। तो यहाँ लिख देता हूँ एट कैपिटल R कितना आएगा, 3v स्क्वायर R डिवाइडेड बाई 4h स्क्वायर, ठीक है, ऐसे निकलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, गेट 2010 का क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है कि द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए फ्लो फील्ड, ठीक है, कोई फ्लो फील्ड है, उसका वेलोसिटी वेक्टर हमको दिया हुआ है, कितना दिया है, 2xy आई कैप माइनस x स्क्वायर जेड जे कैप, ठीक है। ये वेलोसिटी वेक्टर हमको दिया है, तो हमको निकालना है वॉर्टिसिटी वेक्टर, ठीक है। वॉर्टिसिटी वेक्टर निकालना है, वॉर्टिसिटी वेक्टर। तो वॉर्टिसिटी वेक्टर क्या होता है, 2 टाइम्स एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। तो वॉर्टिसिटी पहले होता क्या, देखो वॉर्टिसिटी होता है वॉर्टिसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा। क्या होता है वॉर्टिसिटी वेक्टर, 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा, ठीक है। अब ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है आई जे के, निकालते कैसे हैं देखो, 1/2 डेल ओवर डेल एक्स डेल ओवर डेल वाई डेल ओवर डेल जेड डेल ओवर डेल जेड u v w, ये होता है, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है ना, एंगुलर वेलोसिटी किसी भी फ्लूइड एलिमेंट की, और किसी भी डायरेक्शन में, या जेड डायरेक्शन के अलोंग, या वाई डायरेक्शन के अलोंग, या एक्स डायरेक्शन के अलोंग, तो ऐसे निकालते हैं एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, किसी भी फ्लूइड एलिमेंट की। तो वॉर्टिसिटी जो होता है वो 2 टाइम्स दिस होता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर ये लिखूँ तो ये 2 से 1/2 से 2 कट गया, तो आई जे के, तो ये क्या आ गया, वॉर्टिसिटी वेक्टर आ गया,
वोटिसिटी आ गई इसकी, यू वी डब्ल्यू, ठीक है, आ गई। अब देखो u x डायरेक्शन वेलोसिटी यहाँ पर कितना दे रखा है 2xy और j i j क्या होता है, j क्या है इन द वाई डायरेक्शन, तो v यहाँ से v आ गया तो माइनस एक्स स्क्वायर जेड, ठीक है। तो i अब हमको क्योंकि उसने ये कहा है ना वोर्टिसिटी वेक्टर हमको निकालने के लिए क्या है ऐड 1 1 1, ठीक है। तो i डेल ओवर डेल x डेल ओवर डेल y डेल ओवर डेल z, तो u कितना दे रखा है 2xy, y v कितना है माइनस एक्स स्क्वायर जेड, w 0 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से मैं अगर i क्या है, अब देखो हम निकालते हैं, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, प्लस का i कैप, ठीक है, प्लस का i कैप, और ये तो कैसे निकालेंगे, ये तो डेल ओवर इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका इससे, तो ये तो जीरो हो गया, और इसका इससे करेंगे तो माइनस, तो ये प्लस, तो डेल ओवर डेल जेड क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर जेड आ जाएगा, ठीक है, माइनस जे कैप, क्योंकि ये माइनस है तो माइनस जे, ये करा है तो डेल ओवर डेल एक्स का जीरो का करेंगे तो जीरो, और इसका करेंगे माइनस डेल ओवर डेल जेड ऑफ 2xy का करेंगे, तो जेड के रेस्पेक्ट में तो xy कांस्टेंट है, तो ये हो गया जीरो, जे जीरो हो गया, प्लस के कहाँ से आया प्लस के, ठीक है, ये करा तो डेल ओवर डेल एक्स ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर जेड, तो डेल ओवर डेल एक्स ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर जेड, और इसका माइनस तो माइनस डेल ओवर डेल वाई ऑफ 2xy, ठीक है। अब यहाँ से कितना आएगा, ये देखो आई कैप डेल ओवर डेल जेड ऑफ एक्स स्क्वायर जेड कितना होगा, जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे 1, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये तो जीरो है ही, प्लस के कैप डेल ओवर डेल एक्स ऑफ माइनस 2x स्क्वायर जेड, तो एक्स स्क्वायर का करेंगे तो माइनस 2x जेड, ये हो गया माइनस 2x जेड, माइनस 2x जेड, और ऐसे ही डेल ओवर डेल वाई इसका करेंगे तो ये क्या होगा माइनस 2x, ठीक है। तो उसने वोर्टिसिटी वेक्टर पूछा है एट 1 1 1, मतलब x1 y1 z1, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ कितनी x की वैल्यू 1 रखेंगे आई कैप प्लस के कैप, यहाँ 1 1 रखेंगे माइनस टू, ये कितना हो गया -4, तो कितना आ गया, तो वोर्टिसिटी वेक्टर कितना आ गया, तो वोर्टिसिटी वेक्टर आ गया कितना आ गया आई कैप -4 के कैप, ठीक है, आई कैप -4 के कैप वोर्टिसिटी वेक्टर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, गेट 2014 का क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है कंसीडर ए वेलोसिटी फील्ड हमको दे रखा है, के इज ए कांस्टेंट, तो हमसे पूछा है वोर्टिसिटी अबाउट जेड है, अबाउट जेड से पूछा है, तो मतलब कि वोर्टिसिटी अबाउट जेड हमसे पूछा हुआ है, ये क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ रोटेशन अबाउट जेड, ओमेगा जेड होता है 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा जेड, क्योंकि हमको अबाउट जेड पूछा हुआ है तो हम ओमेगा जेड निकालेंगे, तो अबाउट ओमेगा जेड क्या होगा 1/2 डेल वी ओवर डेल एक्स माइनस डेल यू ओवर डेल वाई, ये होता है। तो वोर्टिसिटी कितना हो जाएगा, तो 1/2 से 2 तो कट गया, वोर्टिसिटी हो जाएगा डेल वी ओवर डेल एक्स माइनस डेल यू ओवर डेल वाई। अब देखो यहाँ पर u कितना है, u कितना है इन द x डायरेक्शन के वाई, देखो वाई क्योंकि i कैप है ना, तो i j k, i क्या हो गया इन x डायरेक्शन, j y डायरेक्शन और k इन z डायरेक्शन, तो q इक्वल टू के वाई, और तो यहाँ पर k कैप दे रखा है तो w, ठीक है, तो w दे रखा है, तो कितना है के एक्स और v कितना है 0। अब देखो डेल v ओवर डेल x मतलब डेल ओवर डेल x, तो v कितना है 0, और डेल ओवर डेल y ऑफ u कितना है के वाई, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया, तो 0 हो गया, और डेल ओवर डेल वाई के करेंगे तो कितना होगा -k, तो यहाँ से वोर्टिसिटी कितनी आ गई, वोर्टिसिटी आ गई अबाउट z इज इक्वल टू -k, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। कह रहा है गेट 2015 क्वेश्चन है, इफ द फ्लूइड वेलोसिटी फॉर ए पोटेंशियल फ्लो, ठीक है, पोटेंशियल फ्लो है, मैंने आपको पोटेंशियल फ्लो के बारे में आपको पहले बताया था क्या होता है पोटेंशियल फ्लो,
कहीं टर्म लिखा हुआ आया है पोटेंशियल फ्लो, इसका मतलब इनकम्प्रेसिबल फ्लो, ठीक है। इनविसिड मतलब नॉन विस्कस, इनकम्प्रेसिबल, इनविसिड, ठीक है। और इरोटेशनल, इरोटेशनल फ्लो, इनकम्प्रेसिबल, इनविसिड एंड इरोटेशनल फ्लो। अगर पोटेंशियल फ्लो आया है तो वो इनकम्प्रेसिबल, इनविसिड, इरोटेशनल फ्लो मतलब कि पोटेंशियल फंक्शन फाई एग्जिस्ट करता है इस फ्लो के लिए, ठीक है। इस फ्लो फील्ड के लिए पोटेंशियल फंक्शन फाई एग्जिस्ट करता है। मतलब आप जानते हो इरोटेशनल फ्लो जो भी होगा वो, अगर इरोटेशनल फ्लो है तो पोटेंशियल फंक्शन फाई एग्जिस्ट करेगा उस फंक्शन के लिए, ठीक है, उस फ्लो के लिए। तो इसने कहा कि इफ़ द फ्लूइड वेलोसिटी ऑफ ए पोटेंशियल फ्लो इज गिवन बाय, ठीक है, फ्लूइड वेलोसिटी उसने दे रखा है फॉर ए पोटेंशियल फ्लो, मतलब कि इस फ्लो के लिए पोटेंशियल फंक्शन जो आप फाई कहते हो जिसे, वो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, विद यूजुअल। देन द स्लोप ऑफ द पोटेंशियल लाइन उसने हमसे पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है? स्लोप, पोटेंशियल लाइन की स्लोप पूछा हुआ है, पोटेंशियल लाइन, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, फाई पोटेंशियल फंक्शन, ठीक है, किस पे डिपेंड करेगा? एक्स और वाई पे कर रहा है, एक्स और वाई पे केवल, ठीक है, एक्स और वाई पे। तो यहाँ से हम एक किसे लिखेंगे डी फाई, ठीक है। तो डेल फाई ओवर डेल एक्स डी एक्स प्लस ठीक है प्लस डेल फाई ओवर डेल वाई डी वाई, ठीक है, यही होता है। डी फाई डेल फाई ओवर डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल फाई ओवर डेल वाई इंटू डी वाई, फाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स और वाई। तो ऐसे इक्वेशन निकलती। अब आपको पता है, क्या पता है, u इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस डेल फाई ओवर डेल एक्स और v इक्वल्स टू माइनस डेल फाई ओवर डेल वाई होता है। तो इसको यहाँ रख देंगे, तो डी फाई इज इक्वल्स टू डेल फाई ओवर डेल एक्स माइनस यू डी एक्स और डेल फाई ओवर डेल माइनस वी डी वाई, ठीक है। फॉर ए स्लोप ऑफ पोटेंशियल लाइन एट एक्स कोमा वाई, एट एक्स कोमा वाई हमको स्लोप निकालना है पोटेंशियल लाइन का, ठीक है। तो मान लो इफ फाई इज कांस्टेंट, फाई कांस्टेंट, फाई कांस्टेंट इक्वी पोटेंशियल लाइन, फाई कांस्टेंट मतलब डी फाई इज इक्वल्स टू जीरो, डी फाई इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ जीरो रख देंगे, तो माइनस यू डी एक्स माइनस वी डी वाई इज इक्वल्स टू जीरो। तो वी डी वाई इज इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस यू डी एक्स। तो आपको पता है स्लोप क्या होता है, डी वाई ओवर डी एक्स। उसने कहा फॉर ए एक्स कोमा वाई के लिए स्लोप निकालना है, तो डी वाई ओवर डी एक्स कितना होगा, माइनस यू ओवर वी, ठीक है। तो ये आ गया स्लोप ऑफ ए पोटेंशियल लाइन, ठीक है, पोटेंशियल लाइन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गेट 2015 क्वेश्चन है, कह रहा कि वेलोसिटी फील्ड हमको दे रखा है, ठीक है, v इक्वल्स टू इतना ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल फ्लो, ठीक है। इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए वेलोसिटी फील्ड उसने दे रखा है। तो वैल्यू ऑफ v2 वो पूछ रहा है। तो आपको पता है फॉर एन इनकम्प्रेसिबल फ्लो, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है, डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस डेल वी ओवर डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू ओवर डेल जेड इज इक्वल्स टू जीरो फॉर एन इनकम्प्रेसिबल फ्लो, ठीक है। तो डेल यू ओवर डेल, देखो यू यहाँ पर दे रखा है, तो डेल ओवर डेल एक्स, यू कितना है, a1x प्लस a2y प्लस a3z प्लस डेल ओवर डेल वाई ऑफ v, v कितना देखो ये ना b1x प्लस b2y प्लस
B3Z, ठीक है। और हमको डेल ओवर डेल जेड कितना दे रखा है, C1x प्लस C2y प्लस C3z दे रखा है। तो डेल ओवर डेल एक्स निकालो, कितना आएगा, A1 आएगा, क्योंकि बाकी तो कांस्टेंट है y और z, और A2 A3 तो, प्लस डेल ओवर डेल y कितना आएगा, B2 आएगा। ये कितना होगा, 0, क्योंकि इनकम्प्रेसिबल फ्लो मतलब कंटिन्यूटी इक्वेशन, प्लस डेल ओवर डेल जेड C3 इक्वल्स टू 0 आ गया। अब देखो A1 हमको 2 दे रखा है, B2 हमको निकालना है, C3 -4 दे रखा है 0, तो B2 कितना आ जाएगा, 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, गेट 2016 क्वेश्चन है, क्या कि फॉर ए सर्टेन 2 डायमेंशनल इनकम्प्रेसिबल फ्लो, ठीक है, 2 डायमेंशनल इनकम्प्रेसिबल फ्लो है, वेलोसिटी फील्ड हमको दिया गया है, ठीक है। स्ट्रीम लाइन्स फॉर दिस फ्लो आर गिवन बाय द फैमिली ऑफ कर्व्स, ठीक है। तो हमको स्ट्रीम लाइन्स की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। तो क्या होगी, अब देखो वेलोसिटी फील्ड उसने हमको दिया हुआ है, कितना है, 2xy i कैप माइनस वाई स्क्वायर जे कैप, ठीक है। तो u कितना आ गया इसमें, 2xy, और v कितना आ गया, माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन क्या होती है, dx ओवर u dy ओवर v, तो dx u कितना है, 2xy, ठीक है। तो dy v कितना है, माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। y से एक y कटा, तो dx ओवर 2x इज इक्वल्स टू माइनस dy ओवर y, ठीक है। 1/2 ln x, ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे, ln x हो गया 1/x का, और 1/y का क्या हो जाएगा, ln y प्लस कांस्टेंट ln c, कांस्टेंट ले लिया हमने, तो ln x की पावर 1/2, मैं ये 1/2 को ऊपर ले आया, और ऐसे ही ln माइनस को अंदर ले आऊँगा तो 1/y हो जाएगा, और प्लस ln c, ठीक है। तो ln x की पावर 1/2 और ln, 2 ln को ऐड करेंगे तो एक ln मिलके दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ln से ln कट गया, तो कितना आ गया, x की पावर 1/2 इक्वल्स टू c बाई वाई, तो x की पावर 1/2 इंटू वाई इक्वल्स टू c, तो x वाई स्क्वायर, मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, ठीक है, स्क्वायर, तो x वाई स्क्वायर क्या आ गया, कांस्टेंट, ठीक है। ये क्या आ गया, स्ट्रीम लाइन्स फॉर दिस फ्लो, ये पूछ रहा है स्ट्रीम लाइन्स फॉर दिस फ्लो आर गिवन बाय द फैमिली ऑफ कर्व्स एक्स वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। तो ये फैमिली ऑफ कर्व्स है, ठीक है, स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन।